हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने सिखाया था इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव पर आधारित कुछ क्वेश्चंस, तो चलिए उसी को आगे जारी रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आज का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा अच्छा तरह से समझिएगा क्योंकि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव में इसी तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है ज़्यादा, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। इफ एक्स वाई इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, प्रूव दैट dy बटे dx इक्वल टू y बटे x इंटू x इंटू टेन एक्स प्लस वाई माइनस वन बटे वन माइनस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है एक्स वाई इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि dy बाई डी एक्स इसमें कह रहा है निकालने के लिए। dy बटे डी एक्स इक्वल टू इतना है, यानी कि dy बाई डी एक्स निकालना है। डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x on both sides, then we get, तो हम लोग पाते हैं तो देखिएगा लेफ्ट साइड का x के रिस्पेक्ट में, राइट साइड में है सेक x प्लस वाई, इसका x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो प्रोडक्ट में है दो फंक्शन, वेरिएबल है दोनों, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट को रखते हैं सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड फंक्शन को रखते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव, और यहाँ तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए एंगल का प्लेस सेम होना चाहिए, और उसमें से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर एक है, तो देखते हैं एंगल का प्लेस सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो सेम कर देंगे, यानी कि x प्लस वाई से डिवाइड कर देंगे, dx प्लस वाई से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आकर चेन रुक जाएगा। x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में वन इक्वल टू सेक x प्लस वाई का x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और देखिए उसका लिख देते हैं नीचे। पहला टर्म x है, x का x के रिस्पेक्ट में, दूसरा टर्म y है, y का x के रिस्पेक्ट में। बेसिक रूल से लिख दिए x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए यहाँ से अब x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, तो सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई वन से मल्टीप्लाई होकर सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई प्लस इतना को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब चलिए डी वाई बाई डी एक्स से रिलेटेड जितना भी टर्म है उसको लेफ्ट साइड लेते आते हैं। तो
एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस डी वाई बटे डी एक्स इंटू सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। बाकी जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको राइट साइड, तो पहला टर्म हो गया जो कि राइट साइड में है सेक एक्स प्लस वाई, तो इसको राइट साइड ही रहने देंगे, सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। वाई है लेफ्ट साइड में ऐसा जिसमें कि डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, उसे राइट साइड कर देते हैं तो पॉजिटिव से हो गया नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई बट्टी डी एक्स कॉमन लेते हैं तो बचेगा एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई माइनस वाई। देयरफॉर हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई माइनस वाई बटे एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो देखिए लेकिन आंसर में इतना तो नहीं है, तो यही पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब प्रूविंग में तो जो है आपका कुछ और दिया हुआ है, तो किस तरह से लाया जाए। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, और यह बात अगर सीख लिए तो समझिए इस टाइप को सीख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं RHS में y बटे एक्स टेन एक्स प्लस वाई माइनस वन माइनस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर आया है सेक का भी टर्म है, सेक से रिलेटेड है, टेन है, सेक है, टेन है, एक्स वाई है। तो जो प्रूफ करना है उसमें सेक एक्स प्लस वाई तो नहीं है, इसका मतलब हो गया सेक एक्स प्लस वाई को यहाँ से एलिमिनेट करना है, हटाना है। अब कैसे हटाएंगे, तो जब भी हटाना होगा तो इस फर्स्ट से हटेगा, ठीक है। फर्स्ट से सेक एक्स प्लस वाई का मान उसमें रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई की जगह पे एक्स वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई माइनस वाई, एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वाई का मान एक्स वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, और यह कहाँ से मिला, तो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो अब यहां से y कॉमन ले लेते हैं, तो x इंटू टेन एक्स प्लस वाई माइनस वन बटे हो जाएगा x कॉमन ले लेते हैं, तो वन माइनस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, यानी हो जाएगा y बटे x, और इधर हो जाएगा x इंटू टेन एक्स प्लस वाई माइनस वन, और वन माइनस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, जो कि आपका सॉल्यूशन है और जो कि प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो जल्दी से इसको भी लिख लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू वाई इंटू कॉसेक एक्स वाई, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना। देखिए दिया गया है यहाँ पर x इक्वल टू वाई इंटू कॉसेक एक्स वाई, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, ऐसा इसलिए क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स कह रहा है, तो नीचे में जो भी हो यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में, तो लेफ्ट साइड का x के रिस्पेक्ट में और राइट साइड में जो है उसका भी x के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ वेरिएबल है दोनों तो इसलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा,
फर्स्ट को रखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को रखते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव, 1 इक्वल टू y इंटू यह प्लेस सेम होनी चाहिए, जो कि सेम नहीं है तो सेम कर देंगे, यानी कि एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डी एक्स वाई से डिवाइड किए तो डी एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ जाकर चेन रुक जाएगा, क्योंकि यह प्रोडक्ट में आ जाता है एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसके लिए चेन रुक जाता है। प्लस कॉसेक एक्स वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, 1 इक्वल टू वाई इंटू कॉसेक एक्स वाई का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक एक्स वाई इंटू कॉट एक्स वाई, ठीक है। और उसके बाद फिर एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट को रखे सेकंड का डेरिवेटिव और सेकंड को रखे फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। प्लस कॉसेक एक्स वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। तो चलिए अब देखते हैं इधर, वन इक्वल टू एक स्टेप लिख लेते हैं, माइनस वाई इंटू कॉसेक एक्स वाई इंटू कॉट एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, ठीक है, प्लस कॉसेक एक्स वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अब इस टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको जब x इंटू डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इंटू वाई कॉसेक एक्स वाई कॉट एक्स वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और इसको जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, चलिए नीचे ही लिख देते हैं, माइनस वाई स्क्वायर कॉसेक एक्स वाई इंटू कॉट एक्स वाई इंटू कुछ नहीं, कहे कि इसको सिर्फ तो y से मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस कॉसेक एक्स वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। तो अब जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको लेफ्ट साइड लेते आते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉसेक एक्स वाई इंटू कॉट एक्स वाई, ठीक। और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है उसको राइट साइड रहने देते हैं, यानी कि माइनस एक्स वाई कॉसेक एक्स वाई इंटू कॉट एक्स वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस कॉसेक एक्स वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉसेक एक्स वाई इंटू कॉट एक्स वाई इक्वल टू, देखिए इस दोनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा माइनस एक्स वाई इंटू कॉसेक एक्स वाई इंटू कॉट एक्स वाई, और यहाँ से प्लस कॉसेक एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, ठीक है। चलिए इस प्रकार डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉसिक एक्स वाई इंटू कॉट एक्स वाई बटे, यह पूरा आ जाएगा तो प्लस वाला टर्म पहले लिख देते हैं, अब माइनस वाला बाद में, माइनस एक्स वाई इंटू कॉसिक एक्स वाई इंटू कॉट एक्स वाई। तो चलिए, जो प्रूफ करने के लिए दिया गया है उसमें सिर्फ साइन कॉस का टर्म है, तो अब देखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको भी ध्यान में रखकर चलना है। उसके बाद जो भी सिंप्लीफिकेशन हो, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, अलजेब्रा हो, जो भी हो, यूज करके लाना है। तो देखिए इसका कहाँ पर यूज करना है जो कि इस रिजल्ट तक पहुँचा जा सके। तो 1 प्लस वाई यहाँ पर है क्या, तो वाई इंटू कॉसेक एक्स वाई, तो 1 प्लस वाई इंटू वाई कॉसेक एक्स वाई, और कॉट एक्स वाई को कॉस एक्स वाई बटे साइन एक्स वाई। इस प्रकार नीचे होगा, इसको लिख देते हैं 1 बटे साइन एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई कॉसेक एक्स वाई, इसको बदल देंगे एक्स में यहाँ से फर्स्ट से, इंटू कॉस एक्स वाई बटे साइन एक्स वाई। ठीक है, कॉस एक्स वाई बटे साइन एक्स वाई। ठीक है, तो चलिए इधर का मिटा देते हैं थोड़ा सा। इसको रहने देते हैं, तो ध्यान में रहेगा कि क्या लाना है। देखिए 1 प्लस फर्स्ट जो लिखे थे उससे यहाँ पे यूज कर दीजिए, इसका मान कितना, तो x हो जाएगा y इंटू एक्स कॉस एक्स वाई बटे साइन एक्स वाई 1 बटे साइन एक्स वाई माइनस, अब यहाँ भी y कॉसेक एक्स वाई की जगह पर x यूज कर देना है, तो x इंटू एक्स कॉस एक्स वाई बटे साइन एक्स वाई। यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है, 1 और साइन एक्स वाई का एलसीएम साइन एक्स वाई, 1 से डिवाइड किए तो यही बचा, इससे 1 को गुना करेंगे, साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में जो है उसका एलसीएम लेते हैं, साइन एक्स वाई डिवाइड कर दिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई, तो यह दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो रिजल्ट है वो देखिए आ गया, साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू कॉस एक्स वाई बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई, जो कि आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ। तो इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ कॉस वाई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस बी प्लस वाई देन सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना। गिवन cos y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस बी प्लस वाई, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन
both sides, then we get cos y का x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू x इंटू कॉस b प्लस वाई, इतना का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए यह प्लेस सेम नहीं है तो सेम कर देंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, पावर 1 है, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब एंगल का प्लेस सेम नहीं है, यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल से डिवाइड कर देंगे। जैसा कि आपको चेन रूल में बताए थे, यह सभी बातें डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए और dx आ जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यह भी वेरिएबल यह भी वेरिएबल। फर्स्ट को रखते हैं सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड को रखते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, कॉस वाई का माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, एक्स इंटू, यहाँ भी चेन रूल लगेगा क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसका कि पावर 1 है, तो एंगल का प्लेस सेम होना चाहिए था लेकिन सेम नहीं है, इसलिए चेन रूल लगेगा और चेन रूल के अनुसार उसके एंगल से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दिए तो मल्टीप्लाई किए और यह 5 बेसिक रूल्स में से एक आ गया। ठीक, टर्म बाय टर्म डिफ्रेंसिएशन, यानी पहला टर्म है दूसरा टर्म है प्लस या माइनस सेट एच हो, इसके लिए चेन रुक जाता है। प्लस देखिए यहीं पर लिख देते हैं कॉस बी प्लस वाई इंटू 1। ठीक है, माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू माइनस साइन बी प्लस वाई, और इस यह तो रूल्स के अनुसार b का x के रिस्पेक्ट में प्लस y का x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर बचा है प्लस, देखिए इसको भी इधर लिख देते हैं कॉस b प्लस वाई। ठीक है, तो माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, या माइनस एक्स इतना साइन बी प्लस वाई इंटू 0 प्लस डी वाई बटे डी एक्स, क्या कि कॉन्स्टेंट का तो एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाता है, कॉस बी प्लस वाई। तो देखिए 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स ही हो जाएगा। इस टर्म को लेफ्ट साइड लेते आएंगे, माइनस साइन वाई, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू साइन बी प्लस वाई इंटू डी वाई बटी डी एक्स इक्वल टू कॉस बी प्लस वाई। ठीक है, तो अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। डी वाई बटे डी एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस साइन वाई प्लस एक्स इंटू साइन बी प्लस वाई इक्वल टू कॉस बी प्लस वाई। तो चलिए ठीक है यहाँ तक। ठीक, तो अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस बी प्लस वाई बटे माइनस साइन वाई प्लस एक्स इंटू साइन बी प्लस वाई इक्वल टू कॉस बी प्लस वाई बटे। अब देखिएगा जो आपको प्रूफ करना है उसमें कहीं भी x का टर्म इन्वॉल्व नहीं है, x से रिलेटेड कोई भी टर्म
है नहीं, और यहाँ तो x है, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ b प्लस वाई या b इस तरह से कॉस साइन। तो इसका मतलब इस x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, और इसके लिए हम आपको बता चुके हैं कि यह जो है जो दिया गया है उसको फर्स्ट मानेंगे और इसी से x का वैल्यू निकालेंगे। तो इससे x का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस y बटे कॉस b प्लस वाई। ठीक है, तो अब चलिए x की जगह पर रख देंगे माइनस साइन y कॉस वाई बटे कॉस b प्लस वाई इंटू साइन b प्लस वाई। तो चलिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, कॉस b प्लस वाई, एलसीएम ले लिए 1 और इतना का कॉस b प्लस वाई ही हो जाएगा, 1 से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन वाई इंटू कॉस b प्लस वाई प्लस कॉस वाई इंटू साइन b प्लस वाई। ठीक है, तो अब यह तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर b प्लस वाई। और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, इस टर्म को पहले इसको बाद में, और इसको भी जो लिखते हैं साइन b प्लस वाई इंटू कॉस वाई, और इसको जो लिखते हैं माइनस दे दिए कॉस b प्लस वाई इंटू साइन वाई। तो चलिए अब हो जाएगा कॉस स्क्वायर b प्लस वाई बटे साइन ए कॉस b कॉस ए साइन b। आप लोग इस फॉर्मूला के बारे में जानते होंगे कि साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ट्रिगोनोमेट्री में यह फॉर्मूला है, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला से अब इसको लिख देंगे साइन ए के जगह पे b प्लस वाई और b के जगह पर y, देख सकते हैं इससे। तो अब इसको लिखेंगे, यह y y कैंसिल, कॉस स्क्वायर b प्लस वाई बटे साइन b। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किए, यह ट्रिगोनोमेट्री का। इस प्रकार आपका प्रूफ हो गया। तो जल्दी से लिख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो आपके एग्ज़ाम के लिए, खास करके कंपटीशन के लिए, जेईई मेंस एडवांस के लिए या सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ध्यान से समझिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई, तो इसमें कह रहा है प्रूव दैट डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए। तो देखा जाए इसको, दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है,
तो चलिए दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x on both sides, then we get, तो चलिए दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लेफ्ट साइड है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इसका x की रिस्पेक्ट में, और राइट साइड है a इंटू एक्स माइनस वाई इसका x की रिस्पेक्ट में। तो टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन से, यानी कि बेसिक रूल्स जो तीसरा नंबर बताया उससे, पहला टर्म का x की रिस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x की रिस्पेक्ट में प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर का x की रिस्पेक्ट में इक्वल टू एक कांस्टेंट है x माइनस वाई का x की रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट को बाहर कर दिए। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट का चेन रूल यूज होगा, तो स्क्वायर रूट के यानी कि रूट एक्स के फॉर्मूला के बारे में आपको बताया गया है कि y इक्वल टू रूट एक्स हो तो dy बाई डी एक्स। इतना लिखने के बाद यह अंदर का एक्सप्रेशन रूट के स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन और यह प्लेस सेम होनी चाहिए, और दोनों सेम है तो लिख देते हैं 1 बाय इसका रूट एक्स का 2 गुना, यानी कि न्यूमरेटर में 1 देते हैं, नीचे में 2 रूट एक्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं यह अंदर का एक्सप्रेशन, यह एक्सप्रेशन सेम नहीं है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिवाइड किए डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके लिए तो चेन रुक जाएगा क्योंकि 5 रूल्स में से एक आ गया, प्लस इसके लिए भी वही बात है, यह प्लेस सेम होनी चाहिए, जो कि सेम नहीं है। सेम नहीं है तो डिवाइड करके सेम कर देते हैं, और डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, नीचे यहाँ लिखते हैं a हो गया, और बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन से पहला टर्म का x के रिस्पेक्ट में माइनस, दूसरा टर्म का x के रिस्पेक्ट में इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए इसके लिए हो जाएगा 1 बाय इसका 2 गुना, यानी कि 1 न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में इस रूट का 2 गुना, और इसके लिए तो अब 1 का पहले, क्योंकि यहाँ टर्म में दिया गया है, तो बेसिक रूल से 1 का x के रिस्पेक्ट में माइनस एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस इसके लिए भी लिख देंगे 1/2, और इस रूट हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू, लेकिन इसके लिए हो जाएगा 1 का x के रिस्पेक्ट में माइनस वाई स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर राइट साइड हो जाएगा a इंटू 1 का x का x के रिस्पेक्ट में 1 y, और dy बाई डी एक्स तो रह ही जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हो गया, इसके बाद देखते हैं यहाँ से, तो सबको लिखते हैं सभी का रिजल्ट को 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 2x इंटू 0 माइनस 2x पर पावर 2 माइनस 1 तो 2x हो जाएगा, प्लस 1/2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 का x के रिस्पेक्ट में 0 माइनस अब वाई स्क्वायर का पहले y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, और वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट हो तो इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं y इक्वल टू एक्स पर पावर n का। इसके लिए यह ध्यान में रखना पड़ता है कि यह बेस का प्लेस और यह प्लेस सेम हो, तो इसे लिख देते हैं nx पर पावर n-1, जो कि पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं इसको। तो डिवाइड कर दिए बेस से, क्योंकि यहाँ तो सेम था नहीं, वाई स्क्वायर है तो बेस वाई है,
और यह x तो सेम नहीं है, तो इसलिए dy से डिवाइड कर दिए, तो मल्टीप्लाई भी किए और चेन रुक गया dx। अब इसके बाद देखते हैं इक्वल टू a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो गया, a को dy बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू dy बटे dx। चलिए देखते हैं, तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x प्लस 1/2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, तो माइनस 2y पावर 2 माइनस 1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा a माइनस ए इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, तो यह 2 और 2 कैंसिल, यहाँ से भी यह 2 और 2 कैंसिल। तो अब देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स से रिलेटेड जो टर्म है उसे लेफ्ट साइड में, तो इस टर्म में और इधर राइट में एक टर्म, तो सभी को लेफ्ट साइड लेते आएंगे। तो देखते हैं माइनस वाई बटे, इस पूरा का वैल्यू क्या है, माइनस वाई बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर, और उसको इधर लाए तो प्लस ए इंटू डी वाई बटे डी एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स है, और प्लस ए इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू ए है यहाँ पर, और इस टर्म को लेफ्ट से राइट साइड ले जा रहे हैं, तो यह माइनस में है तो प्लस में, एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा ए पहले लिख देते हैं माइनस वाई बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू ए प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए माइनस वाई बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन जब यहाँ पर देखते हैं कि जो कोई प्रूफ करना है इसमें ए तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ए आ रहा है, इसका मतलब इससे पहले भी हम बताए हुए हैं जब ऐसा आ जाए कुछ तो फिर यहीं से एलिमिनेट करना पड़ता है, यहाँ ए हटाना है। कैसे हटाएंगे, तो यह भी हम बताए थे कि जो दिया गया है उसको फर्स्ट मान लेना है और इससे हटाना पड़ेगा। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट आप कह सकते हैं ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई, जो कि यहाँ पर रख देते हैं। तो चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए का और इसका वैल्यू कितना है बटे एक्स माइनस वाई। ठीक है, ए का मान वहाँ भी रखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई माइनस वाई बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको अब सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम आ गया x माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे डिवाइड करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, इससे डिवाइड करेंगे तो यह कैंसिल हो गया, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स माइनस वाई। इसका एलसीएम हो गया x माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर
इससे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, वो 1 माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर को, माइनस इससे डिवाइड किए तो एक्स माइनस वाई से वाई को मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से देखिएगा इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूँकि दोनों रूट में है तो एक रूट में ला देते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यह इससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटे में एक्स माइनस वाई, यह तो कैंसिल हो जाएगा एक्स माइनस वाई, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में देखिए एक स्टेप और लिख देते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट के अंदर ही ला देते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों पे तो रूट में है, प्रोडक्ट में है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स और प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यह दोनों कैंसिल, यहाँ भी यह दोनों कैंसिल, और इसके बाद जो आता है उसको लिखते हैं। तो चलिए न्यूमरेटर में बचा 1 माइनस एक्स वाई पहले लिख देते हैं, फिर यह रूट वाला टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यह डिनोमिनेटर में है, यह ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे, अब देखिएगा 1 है माइनस एक्स वाई है, लिख लेते हैं, और यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर थी। तो देखिएगा यह पूरा टर्म और यह पूरा टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे कि लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हम लोगों को प्रूफ करना था। इस तरह से यह प्रूफ हुआ। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से बनेगा यह इस तरह का सवाल।